आप ये बताइए पहले, अभी आपने कहा कि अदालतें सुन नहीं सकती, आप ये बताइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे पहुंचा ये मामला, किसने भेजा? आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आपकी आई। जरा ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराइए, ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराइए प्लीज। कलीमुल हफीज, ये अदालत का फैसला मनमाफिक हो तो सब ठीक है, बढ़िया है, देश में अदालतें हैं, वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मनमाफिक ना हो तो वो दबाव में है, उनके मंशा पर ही सवाल उठा दो। अदालतें आरोपियों वहां पे कटघरे में खड़े किए जाते हैं, अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दो, ये नया ट्रेंड है। आदित्य जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा था तो ये भी कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, अगर वहां से रिलीफ ना मिले तो हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले तो फिर हमारे पास आइए। तो ऐसी बात नहीं है, हम ये मांग करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया कमेटी अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी, और वो इसलिए जाएगी कि जो 1991 एक्ट बना, जिसका मकसद ही ये था कि इस तरह के जितने भी तनाजात हैं सबको रोक दिया जाए, क्योंकि ये एंडलेस विवाद हो जाएगा। पहले वो 3000 की लिस्ट थी, फिर कोई 30,000 हुई, फिर वो 40,000 हुई। तो आप ये देखिए, अगर इस तरह के विवाद छिड़ेंगे तो ये मुल्क कहां जाएगा, ये तरक्की कब करेगा, क्या ये झगड़ों में पड़ता रहेगा? दूसरी बात, लोकतंत्र में अगर कोई माइनॉरिटी के खिलाफ आप इतना तशद्दुद भड़का देंगे, इतना माहौल उसके खिलाफ कर देंगे, तो आखिर वो लोकतंत्र सेहतमंद कैसे रह पाएगा? तो यही तमाम खदशात को देखते हुए इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट जाएगी। इन्हीं तमाम खदशात को देखते हुए 91 एक्ट बना था, इन्हीं तभी खदशात और हिंदू चरमपंथ ताकतों के मंसूबों को देखते हुए पार्लियामेंट ने यह डिसीजन लिया था, और उन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला किया था तो उसमें इस एक्ट को इस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया था। तो सवाल अब यह है कि ये सारी कवायद फिर वो जीरो हो जाएगी अगर इस तरह की ये चीजें शुरू हो गई। इसी को लेके हमने ये कहा कि पूरे मुल्क में इससे नुकसान होगा, एक बेइत्मीनानी का माहौल बन सकता है। इसी खदशे को हम जाहिर करते हैं और इसी के लिए हम कोशिश हैं, और हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट में अब हमें इसका न्याय मिले। कलीमुल हफीज जी, निचली अदालत के फैसले को रिव्यू करना जी, उसके खिलाफ अपील करना, उस पर फैसला सुनाना, ये किसका काम है? सियासत का काम है या ऊपरी अदालत का काम है? नहीं, ये बताएं पहले मुझे। ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, आप रिव्यू कर देंगे? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर अदालत के फैसले से हम संतुष्ट ना हो तो हम उससे बड़ी अदालत में जाएं। तो मैंने उस अधिकार को आपने शायद सुना नहीं, मैंने शुरू में ही कहा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है, लेकिन अदालतों की मंशा पर सवाल उठा देना इसका राइट भी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस को पार्टी वर्कर बना देना ये कौन सा अधिकार है भाई? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो लॉयर हैं या जो एक्स जजेस हैं, वो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। हिंदुस्तान में सारी अभी फोर्सेस मौजूद हैं, वो सब बता देती है कि कहां कंप्रोमाइज हो रहे हैं लोग और कहां कंप्रोमाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आम जन भावनाओं को देश को बताएं, हम सरकारों को बताएं कि आखिर ये तुम्हारी नाअहली से, सरकार के ये भेदभावपूर्ण रवैये से आज ये माहौल खराब हो रहा है। अच्छा, सरकार जब चाहती थी तो उसने काशी मथुरा में फैसला कराया था, कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह में फैसला हुआ था। जजेस को पार्टी वर्कर बता देना ये कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। किसने बताया? हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कि जजेस पार्टी वर्कर है। अदालतों की मंशा पर सवाल उठाना ये किसका लोकतांत्रिक, ये कहां पे संवैधानिक अधिकार है? नहीं, देखिए, हमने तो ये कहा कि जब सरकारों की मंशा साफ होती है तो काशी कॉरिडोर में ही एक प्लॉट मुसलमानों से लिया गया और एक प्लॉट मंदिर वालों ने मुसलमानों को दिया, क्योंकि सरकार चाहती थी उस काम को करना, तो सरकार ने एमिकेबली करा लिया। लीगैलिटी में जा रहे हैं? मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल में नहीं जा रहा हूं सर, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हैं? अगर लीगैलिटी में ही जाना होगा तो आप जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, कल सुब्रमण्यम स्वामी इसी प्रोग्राम में हमारे साथ थे और जी न्यूज के दर्शकों ने उन्हें भी सुना था। उन्होंने ये कहा किसी के पूजा करने के अधिकार मांगने से मस्जिद नहीं हटाने की मांग की जा रही है, वहां पर नेचर ऑफ प्लेस नहीं चेंज हो रहा है, देखिए, वो मांग नहीं की गई है उसमें, वहां पूजा होती आई है, एक कोने में पूजा की बात की जा रही है।
और आप सुन लीजिए, अगर वो रिएक्शन हो तो मैं मैडम, चाहूंगी यही हमारे काम बाबरी प्रोड्यूसर साहब मस्जिद- सुनवा दें जरा सर को। अभी लीगल एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं ना सर आप, तो डिवाइडेड ओपिनियन है उसमें। आपको अगर सूट करता है तो आप उसकी ओपिनियन उठा लेते हैं, अगर आपको सूट नहीं करता तो आप कह देते हैं कि अरे ये तो जजेस जो हैं वो तो पार्टी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये तो सरकारें चला रही हैं इन्हें। ये जो कन्वीनियंस है ना अदालतों को लेकर, मेरी आपत्ति उस पर है। आप सुन लीजिए सर, आप सुनिए क्या कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, सुनवा दीजिए। बाबरी मस्जिद 1991 की जो एक्ट है उसमें इतना ही कहा है कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी जो मंदिर मस्जिद ये सारे हैं 15 अगस्त 1945 के टाइम से उसको कोई छू नहीं सकता, उसका कोई विवाद नहीं उठा सकता, उसके लिए उसको ध्वस्त करने के लिए कह नहीं सकता। ऐसे उसमें धाराएं हैं। और इसमें कि तुम किसी जगह में पूजा नहीं कर सकते हो ये तो नहीं लिखा है। अब ये महिला जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़ दो, उन्होंने कहा कि यहाँ एक छोटे से किनारे में जहाँ मंदिर का एक हिस्सा भी है जो मस्जिद के साथ, मस्जिद की इमारत के साथ जुड़ गई है, वहाँ शिवलिंग है, तो इसीलिए हम वहाँ पूजा करने चाहते हैं। अब इसको कहाँ से कहाँ ला गए ये, वो तो जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास की थी उसका तो इसका कोई संबंध नहीं है। वो यही कहा, पार्लियामेंट के एक्ट ने जो कहा गया कि आप कोई तोड़ नहीं सकते, ना मंदिर को तोड़ सकते हैं जो है, या मस्जिद को तोड़ सकते हैं, या चर्च को तोड़ सकते हैं, ये कहा है। इसमें कहाँ तोड़ने की बात है? हाँ जी बताइए कलीमुल हफीज जी, आप बता दीजिए मुझे। आप लीगैलिटी में जा रहे थे, ये आपको लीगैलिटी पर जवाब है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ये संवैधानिक अधिकार कहाँ है कि अदालतों की मंशा को क्वेश्चन किया जाएगा जब फैसला सूट ना करता हो? देखिए मैडम, क्या है कि ये केस शुरू हुआ माता गौरी श्रृंगार की पूजा से। सर मैं केस में और नहीं बात जा कहां रही तक हूं। चली गई, सर्वे पे आई, सर्वे के केस बाद की उन्हें डिटेल में अचानक नहीं जा रही हूं। अचानक मेरा उन्हें सवाल वुजू आपसे खाने में बहुत के बेसिक सवाल है। फाउंटेन में शिवलिंग नजर आया। ना तो मेरा सवाल आपसे मैंने बहुत बेसिक सवाल है। इसी तरीके से यही काम बाबरी मस्जिद में हुआ था कि अदालतों की मंशा को क्वेश्चन करना, आप लोग रियलाइज कर रहे हैं कितना डेंजरस ट्रेंड है? मैं जवाब दूं मैडम? हाँ सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सवाल का जवाब देखिए, मैं दीजिए। बताऊं आप मुझे मैडम, केस की लीगैलिटी मत बताइए सर। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ तो आइए प्लीज 20 सेकंड आप से मुझे मुझसे दूसरे मेरा केस को जवाब मंच सुन देना लीजिए ना जी। अच्छा ठीक है, देखिए बाबरी मस्जिद में भी सेम हुआ था। जब मूर्तियां रखी गई रात के अंधेरे में, सवाल का जवाब उसके बाद नहीं उस पर ताला लगा दिया गया कि साहब यहाँ मूर्तियां ये मेरे पाई गई। सवाल का, ये उसके वो बाद सवाल फिर उस उसका सवाल का ताला जवाब खोल दिया नहीं गया, है। शिलान्यास कर दिया गया, अदालतों की फिर 92 मंशा दिन पर को जाकर सवाल तोड़ खड़े दिया गया। करना ये कौन और सा यही संवैधानिक बात- अधिकार है? ये हमारा भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि अगर अदालतों की प्रक्रिया से हम ना मतलब संतुष्ट ना हो तो हम उसके हायर वर्जन पर जाएं या हाई कोर्ट जाएं। हाँ तो इसमें और अदालतों की मंशा पर सवाल खड़ा करने में अंतर है कलीमुल हफीज। यही मैं तब से कह रही हूं, यही बात मैं कह रही हूं पिछले 25 मिनट से कि किसी लोअर कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करना और अदालत की मंशा पर सवाल खड़े करना, दोनों में अंतर होता है सर, बहुत अंतर होता है।